अस्सलाम वालेकुम। मैं शानज़ी सैलून से एक बार फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसब्रो का। आइसब्रो को किस तरीके से आपने बनाना है, क्या-क्या एहतियाती तदबीर होती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं सैलून में। सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो थ्रेड की। मैं जो यूज़ करती हूँ थ्रेड वो यूज़ करती हूँ परफेक्ट केयर वालों का। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद जो है ना आपको एक ट्यूज़र, एक सीज़र, एक आइसब्रो को सेट करने के लिए ब्रश और टेल्कम पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, ये देख लें कि जब आपके पास कस्टमर आएँ तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उनको टेल्कम पाउडर यूज़ करवाना है। टेल्कम पाउडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो आइसब्रो जब आप बनाते हैं तो कट्स वगैरह नहीं लगते। कट्स नहीं लगते और बड़े अच्छे तरीके से थ्रेड चलता है। थ्रेड बार-बार टूटता भी नहीं है और बड़ी नीट एंड क्लीन बनती है। अब सबसे पहले आपने जब टेल्कम पाउडर यूज़ करवाएँगी, कस्टमर की आँख पे लगाएँगी, तो आपने कस्टमर को कहना है कि अपनी आइज़ बंद कर लें क्योंकि एक भी ज़रा जो है ना, वो अगर आँखों में चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि स्वेलिंग हो सकती है, मतलब आँखों में जलन शुरू हो जाएगी। तो आपने कस्टमर को कह देना है कि अपनी आइज़ बंद कर लें और अच्छे तरीके से आपने लगा लेना है। नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर की साइड पे भी आपने अच्छे से लगा लेना है। और थ्रेड को बल डालने का तरीका ये है कि आपने थ्रेड लिया इस तरीके से और यहाँ पे आपने हाथ रखना है और 7 बल देने हैं, 7 से ज़्यादा नहीं देने और बल भी इस तरीके से देने हैं कि बाहर की तरफ नहीं, यूँ रखा अंदर की तरफ यूँ 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 बल देने का मकसद ये होता है कि आपका जो थ्रेड है ना वो बड़ी स्मूथ चलता है और अगर आप इसमें ज़्यादा बल डालेंगे तो वो धागा जो है ना वो अटता रहता है, थ्रेड अच्छे से चल नहीं पाता। ये देखें, इस तरीके से। अच्छा जी, अगर आप सैलून में जैसे कि वर्कर्स अगर आपके पास होती हैं, तो वो तो ईज़िली आपको यहाँ से मतलब कस्टमर की आइसब्रो को पकड़ने में हेल्प कर देती हैं। लेकिन जैसा कि अब जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो जिन्होंने न्यू सैलून का स्टार्ट लिया है और उनके पास स्टाफ नहीं है और वो खुद ही पहले अपना काम कर रही हैं, तो उन्होंने क्या काम करना है कि कस्टमर को कहना है कि जो राइट हैंड है, वो आँख के ऊपर होना चाहिए, इस जगह पे। और जो लेफ्ट हैंड है वो आइज़ की इस साइड पे इस तरीके से उनको कहिए कि पुल करें, तब जाके आपने प्लकिंग को स्टार्ट लेना है। अच्छा जी, जब आप स्टार्ट लेंगे तो मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है कि वो यहाँ से एकदम से ऊपर वाली साइड से स्टार्ट ले लेती हैं, लेकिन यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं लेना। आराम सुकून से एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बाल, आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है और अब आप देखेंगे मैं किस तरह ले रही हूँ, इस तरीके से, यूँ। जब आपका नीचे इस साइड पे एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है तब आपने ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देना है, यूँ, इस तरीके से। अच्छा, आपने इस तरह से थ्रेड को आराम सुकून से रखना है, यूँ। यूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि आपने जो आइसब्रो को एंड में रीचेक ज़रूर करना है क्योंकि मोस्टली जो हमारे कस्टमर होते हैं हमारे क्या हमसे तो गिला नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमारे सैलून में अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम किया जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर इसी वजह से आता है कि फ़लाँ सैलून में हमने काम करवाया था, तो उन्होंने अच्छे तरीके से आइसब्रो को नीट नहीं किया था। क्योंकि आपकी 60 टू 50 टू 60% जो अर्निंग होती है वो आइसब्रो से ही होती है और वही अगर आप उनकी अच्छी नहीं करेंगे ना तो कोई भी कस्टमर दोबारा नहीं आता और जितना नीट काम करेंगे तो खुश होके वो हमेशा आप ही के पास आएगा। अब बाकी आपने जब ये यहाँ से भी नीट कर ली, ऊपर से भी नीट कर ली, तो ये दरमियान का जो हिस्सा है तो यहाँ पे भी देखिए हम थ्रेड किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह चलाते हैं। यूँ रखा, यूँ।
अच्छा जी, अब बारी आती है कटिंग की। तो आपने अच्छे तरीके से इसको ब्रश की मदद से, नहीं आप छोड़ दें, इस तरीके से जो कटिंग वाले बाल होंगे ना, आपने उसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेनी है। और सीज़र से जो कटिंग वाले बाल हैं, जो बड़े छोटे हुए हुए होते हैं, उनको लेवल में ला के इस तरह से आराम सुकून से आपने कटिंग कर देनी है, यूँ बराबर बराबर करना है आपने। और अगर कोई आपको नज़र आता है कि कोई रो से नीचे ऊपर बाल हुआ हुआ है, तो उसको ट्यूज़र की मदद से आपने नीट कर लेना है। वैसे इनका हुआ तो नहीं है, लेकिन आपने इस तरीके से नीट कर लेनी है। इस तरीके से आपने नीट कर देना है। अच्छा, अब ये देखें, इनका फ़ोरहेड भी हमने यहाँ से नीट कर दिया है। और आप इसकी और दूसरी वाली की शेप देख सकते हैं। अभी उसको भी जब हम बनाएँगे तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत बनती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी आइज़ पे। सेम वही प्रोसीजर होगा। आपने ना, अच्छा, हम लोगों का ये किसी-किसी के हाथ का भी होता है कि वो हल्का होता है। तो लोग समझते हैं कि जी हम ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये इसमें कोई ख़ास बात है तो पेन नहीं होती। लेकिन हम भी कभी-कभी हँसी मज़ाक कर लेते हैं कि जी ये हमारे पास मैजिक पाउडर है। तो मैजिक पाउडर की वज़ह से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैजिक पाउडर नहीं, ये टेल्कम पाउडर है। और टेल्कम पाउडर की वजह से भी ना धागा वो चुभता नहीं है, आराम सुकून से चलता रहता है। बहुत सारी पॉलर्स वाली तो इतने बुरे तरीके से थ्रेड चला रही होती हैं कि मैंने कितने लोगों का देखा है, कस्टमर्स का, कि यहाँ से पूरी पूरी बोटियाँ उतरी हुई होती हैं। तो अल्लाह की बंदियों, काम करो, अच्छे से करो। इंसान को इंसान समझ के काम करना चाहिए। और लेकिन अनट्रेन्ड के पास जाना भी नहीं चाहिए। जो अच्छे सैलून्स हैं, वहाँ पे जाके आपने प्लैकिंग करवानी है। क्योंकि जो एक चेहरे पे प्लैकिंग ही तो दिखती है, वो भी अच्छी ना हुई और ख़राब हुई हुई हो तो आपका फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह से आपने यूँ थ्रेड रखा, यूँ। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनकी आइब्रो जो है ना वो नीट कर ली है, लेकिन अब कटिंग की बारी आती है। तो इस तरह से आपने ब्रश की मदद से सेट कर लेना है। और जो बाल आपको लग रहा है कि वो आइब्रो से ऊपर नीचे हुए हुए हैं, तो उनको आपने सेट कर देना है और उनकी कटिंग कर देनी है, जिस तरह के पहली आइब्रो को आपने की थी, इस तरह आराम सुकून से। बिल्कुल आराम आराम से अच्छे तरीके से काम करना है। और नीट एंड क्लीन काम करना है। और इंशाल्लाह आपके पास जो आया हुआ कस्टमर होगा वो दोबारा कहीं पे भी नहीं जाएगा। और आइस ब्रो को जो है ना, इस तरह से आपने नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे दूसरी किसी अच्छे टॉपिक पे। और आपको जो सीखना होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।